वो बीजेपी विधायक को कहना चाहता हूँ, अब की बार आना चौपाल में, आप विपक्ष की भूमिका में फेल हो, आपको शर्म नहीं आती? युवा यहाँ पर पड़ा है, आप विपक्ष की भूमिका में भी फेल हो। सुने, हमें यहाँ धरने पर बैठे हुए 70 दिन से अधिक हो गए। हमारी तरफ देखो, हम छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। ये कड़कड़ा सर्दी पड़ रही है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। सब कुछ सहन कर रहे हैं, हम सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन हमारे सीएम साहब सुने और रीट के पद 50,000 करें। हम अपने प्राणों की बाजी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हिलेंगे नहीं यहाँ से शहीद स्मारक। ये बच्चा आपका ही है, आप इस बच्चे को लेके हैं, क्या नाम है बच्चे का, कितनी उम्र है इसकी? बच्चे की अभी 1 साल भर का हुआ है, 27 तारीख को। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा है जो 1 साल का है और इसको लेकर इसकी माँ यहाँ पर 2.5 महीने से बारिश में धूप में बैठी हुई है, धरना दे रहे हैं ये लोग। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शहीद स्मारक पर रीट का प्रदर्शन करने वाले लोग बैठे हैं। इनका कहना है कि 50,000 पद यहाँ पर सृजित होने चाहिए रीट के, और इन लोगों में आक्रोश है सरकार को लेके, कह रहे हैं कि 50,000 पद हमारे होने चाहिए। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, युवा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीबन 70 दिन से धरना चल रहा है और इन लोगों में बुरी तरह आक्रोश है। इनका कहना है कि हमारी मांगें मानी जानी चाहिए। हम लोग इन सब लोगों से बातचीत करेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि इनकी मांगें क्या हैं, आप कितने दिन से बैठे हो, क्या परेशानी आ रही है, सरकार क्या आपकी सुन रही है नहीं सुन रही है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर भूख हड़ताल पे 2 लोग बैठे हैं, पहले हम लोग उनके पास चलेंगे। इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, पहले भी इनके एक साथी हैं जो SMS में एडमिट हैं। आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं रीट वालों के लिए, आप खुद इनके साथ लगे हुए हैं सारे, क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, सरकार से हमारी लास्ट यही मैसेज है कि हमारी मांग जो एक ही मांग है, 31,000 से 50,000 पद नहीं हो जाते तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे और यहीं पर जब तक हमारी जान रहेगी बैठे ही रहेंगे। अगर हमें कुछ हो जाता है तो वो भी सहन करने के लिए तैयार हैं। हम अपने प्राणों की बाजी भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हिलेंगे नहीं यहाँ से शहीद स्मारक से। क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं भरतपुर का निवासी हूँ, डीग तहसील से। आपके एक साथी हैं वो एडमिट हो चुके हैं, कल पता चला हम लोगों को, आप क्या कहना चाह रहे हो? हमारे एक साथी थे जो पिछले लगभग 30 से 35 घंटे पहले ही उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी और अब हमारी भी हालत ऐसी हो रही है। अभी मैं जब वॉशरूम गया तो भी मुझे 2 साथी पकड़ के ले गए, चलते वक्त भी चक्कर आते और शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची। क्या मांग है, आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? 70 दिन से धरना लगातार चल रहा है, सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। अब ऐसे मोमेंट पे आपका धरना आ चुका है जब आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं? हम वैसे बैठे तो पिछले 7 दिन से अनशन पे है, धरना हमारा लगभग 75 दिन हो चुके हैं और अभी तक ना तो सरकार का कोई अधिकारी या कोई मंत्री हमसे मिल रहा है। सरकार बिल्कुल कान बंद करके सो चुकी है। जब 2023 में चुनाव आएंगे तो हम भी ऐसे ही कान बंद करके बैठे रहेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ से हैं आप, आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? मैं सापरा बिलवाड़ा से आया हूँ और हमारी और सबकी एक ही मांग है, रीट पद 50,000, वो 50,000 हम लेके जाएंगे। 50,000 से कम पे कहीं अनुशंसा में सरकार आती है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? किसी प्रकार का ये समझौता हमें स्वीकार नहीं, हम 50,000 से कम पे रुकने वाले नहीं हैं। फिर आगे सरकार की इच्छा हो, उनकी इच्छा है, पुराना रिकॉर्ड भी तोड़े, हम 50,000 से एक पद भी कम लेना नहीं चाहेंगे। हमारी एक ही मांग। सरकार कह रही है कि 10,000 पद हम लोग बढ़ा देंगे, इस पे कुछ चल भी रहा है, तो उसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर 40,000 हो जाते हैं? नहीं सर, ये हम चाहते हैं कि यदि 8 लाख यदि गवर्नमेंट में यदि आवेदन पड़े हैं, यदि स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी है, तो हम चाहते हैं कि 30 के रेशियो में भी यदि स्टूडेंटों पे यदि टीचर लगाओगे गवर्नमेंट के, तो वो 8 लाख पे कितने रेशियो में टीचर आते हैं उसके अनुपात में भी हमें टीचर प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, तो हमारा भला हो जाएगा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट 50,000, हमारी एक ही मांग, रीट के बाद 50,000। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, 50,000 की मांग को पूरा नहीं करती है, 50,000 की मांग को पूरा नहीं करती है, तो उस स्थिति में धरने की क्या स्थिति रहेगी? सर हमारे जो 3 भाई अनशनकारी है, हम सब लोग उनके साथ में हैं, उनकी हर बात में मानेंगे और हम सब की एक ही मांग है, रीट सर 50,000, क्योंकि रीट 50,000 की हमारी मांग बिल्कुल वाजिब मांगे। 3 साल बाद में सर भर्ती आई है, लड़कों के 120, 125, 130 नंबर है, उसको उन सब लड़कों के मन में डाउट है। तो 120 नंबर इतने अच्छे नंबर ला करके लड़का अगर नौकरी नहीं लगेगा तो फिर किस नंबर पर मतलब जाकर के सरकारी नौकरी की हम उम्मीद करेंगे? तो सर किसी भी तरह से गहलोत जी से हम निवेदन करते हैं, हम सब बेरोजगार उनके साथ रहे थे, आगे भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन अब भी जो वक्त है उनको हमारी कोऑपरेट करना चाहिए। राजस्थान सरकार जो रोजगार को लेके जो रेस्पॉन्स है राजस्थान सरकार का, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है?
हम अभी 50,000 की मांग है और अशोक जी गहलोत साहब बहुत संवेदनशील है और यहाँ पे जब बाकी बेरोजगार लोग हैं सभी किसानों के बेटे बेरोजगार आदमी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी 50,000 करें रीट के पद, यही कहना चाहूँगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी रीट के लिए लोग बैठे हुए हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है? आपका एक दल है जो मिलने वाला बता रहे हैं सरकार से, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं राजस्थान में सस्ती शिक्षा। राजस्थान में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से जिस तरीके से नीचे आया है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं केरला से। केरला की शिक्षा और राजस्थान की शिक्षा, ये लोग 3 साल बेमिसाल के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है राजस्थान के अंदर, ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए, ये कह रहे हैं 3 साल बेमिसाल बड़े बड़े पोस्टर लगा करके विज्ञापनों के करोड़ों रुपए खर्चे। हम पूछना चाहते हैं सरकार से आंख मिला करके ये पूछना चाहते हैं, आप किस बात की रैली निकाल रहे हो? महंगाई के नाम पर आप राहुल गांधी को प्रमोट करना चाहते हो। इधर आपसे हमारा सवाल है कि सवाल शाला द्रपड़क ओपन करके बताएं कि राजस्थान में कितने पद खाली पड़े हैं। अगर पद खाली पड़े हैं तो आप किस बात की कुकली मार रहे हो? आप किस बात के लिए हो कि राजस्थान आगे बढ़ रहा? आप किस बात के लिए कह रहे हो? 3 साल बेमिसाल आपका ये सवाल खड़ा होता है। जिस लोगों ने भाई साहब बहुत मुश्किल दौर में बीएड किया, बीटीसी किया, जमीन गिरवी रख करके बीएड बीटीसी किया, फिर कोचिंग के धक्के खाए, फिर कोचिंगों के धक्के खाने के बाद में अच्छे नंबर आने के बाद में भी इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए रीट भर्ती को लेकर के 31,000 पर ड्रामा कर रहे हैं। बीएड अंतिम वर्ष को शामिल किया, बीएससी अंतिम वर्ष को शामिल किया, बीकॉम को शामिल किया, बीटेक को शामिल किया। आवेदन की तिथि बार बार बढ़ाई और 26 लाख संख्या कर करके ये कह रहे हैं रीट महोत्सव है, ये भूखमरी का आंदोलन है। आप जुटे हो, आप चिट रहे हो। आज हमने डेलीगेट्स भेजा है, जल्द विज्ञप्ति आने वाली है। युवा सरकार की ओर देख रहा है। 2023 है, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक डिलीट का, एक है रिपीट का। तय आपको करना है कि 2023 में रिपीट चाहते हो या डिलीट चाहते हो। ये राजस्थान का युवा, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जहाँ जहाँ युवा चलता है जमाना उसके पीछे चलता है। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा हम सरकार से कहना चाहते हैं और उन 74 विधायकों को भी कहना चाहते हूँ जो दुबक कर घर बैठे। बीजेपी के राजस्थान में लगभग 74 विधायक हैं। वो बीजेपी विधायकों को कहना चाहता हूँ, अब की बार आना चौपाल में, आप विपक्ष की भूमिका में फेल हो। आपको शर्म नहीं आती? युवा यहाँ पर पड़ा है, आप विपक्ष की भूमिका में भी फेल हो। अगर आप हमारी बात नहीं मानी, 2023 नज़दीक है, आज हम टकराए हैं। हमने कहा है अगर वार्ता सकारात्मक नहीं हुई तो फिर एकजुटता होकर हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। हम लोग आपके लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और क्या मांग है आप लोगों? मेरा नाम सुभाष जाखड़ है, एसएफआई राजस्थान का अध्यक्ष, और मैं सीकर से हूँ। और हम इस धरने का हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए टीचर चाहिए। और राजस्थान की इस पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों की स्थिति हम देखें, जो छात्र और अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए, उस अनुपात से अगर आज कैलकुलेशन करें, गणना करें, तो राजस्थान के अंदर 2 लाख अध्यापकों की और अतिरिक्त आवश्यकता है। लेकिन जितने पद स्वीकृत हैं वो पद शिक्षा विभाग के पोर्टल पे कहा जा रहा है कि 57,000 हमारे पद खाली है। ये तो शिक्षा पोर्टल कह रहा है, सरकार खुद मान रही है इस बात को। और सरकार ने 2 दिन पहले ये कहा है कि हमें छात्र अनुपात को बढ़ाते हुए हमने 10,000 पद बढ़ा रहे हैं। तो सरकार ये ड्रामेबाजी जो कर रही है, और हम तो गहलोत जी से, क्योंकि पिछली सरकार थी, आज ये रीट की भर्ती 5 साल बाद में हो रही है राजस्थान के अंदर। और 5 साल में अभी मार्च के अंदर 40,000 से ज़्यादा अध्यापक रिटायर होंगे। तो सरकार की हो सकता है ये मंशा हो कि इसी सरकार में जाते जाते सरकार एक बार और भर्ती निकाल जाए, उसमें 10-20 हज़ार पद दे दे। हमारी सरकार की मांग है 10-20 हज़ार पदों की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि छात्र और अध्यापक अनुपात की बात करें, 2 लाख चाहिए। हम बात सरकार से ये कर रहे हैं और सरकार को यही कह रहे हैं कि सरकार 3 साल बेमिसाल के नाम के ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पोस्टर्स, बैनर, इनका रैलियाँ, प्रदर्शन क्या कर रहे थे? ये महंगाई के खिलाफ बात कर रहे थे, इनकी महंगाई नहीं चली। 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे राजस्थान सरकार के जो 3 साल निकले, उसमें से क्या रैंक देना चाहेंगे 10 में से? हम राजस्थान सरकार को रैंक की बात करते हो आप? राजस्थान सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी सरकार रही है। इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव का जो बेड़ा गर्क किया है, घुमा घुमा के चुनाव करें, विकास का तो कोई काम ही नहीं किया। युवा आज आप देख रहे हैं शहीद स्मारक पे विद्यार्थी पढ़ने के लिए स्कूल खोलने की बात कर रहा था, स्कूलें खुल गई तो वो कह रहा है कि हमें टीचर चाहिए। और आज पूर्व प्रदेश का हर घर घर तक ये बात
उठाई जा रही है गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक, कि रीट के पद 50,000 कम से कम होने चाहिए। और सरकार से हमारी दूसरी दोहरी मांग है कि छात्र और अध्यापक अनुपात को आप लाते हुए 2 लाख जो पद और आप सृजित करें। और पूरे प्रदेश के अंदर पिछली सरकार 300 स्कूलों को पीपीपी मोड पे दिया था, पूरे राजस्थान के अंदर कोई नहीं लड़ा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक संघ शेखावत, टीचर्स यूनियन और एसएफआई उसके खिलाफ लड़े और सरकार को हमने घुटनों के बल लाया। 300 स्कूलों को वापस सरकारी रखा और उसी सरकार ने 22,000 स्कूलों को बंद किया है। आप 22,000 स्कूलों को बंद करने का क्या कर सकते हैं? यही सरकार कह रही थी कि हम 22,000 स्कूलों को वापस खोलेंगे। हम गहलोत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने स्कूल वापस खोले? दिल्ली सरकार ने एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा काम किया, तो दिल्ली सरकार की तुलना अगर हम लोग राजस्थान सरकार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर करें तो उसमें आप क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार ने जो काम करके पूरे देश के अंदर जो अपनी मिसाल दी है, पूरे देश के अंदर 1 नंबर पर शिक्षा व्यवस्था का अगर मॉडल कोई है तो वो है केरल। हम बात करेंगे ट्राइबल्स की, त्रिपुरा की, वो 2 नंबर पे है। और आज दिल्ली जो शिक्षा के अंदर 8, 9, 10 नंबर पे हुआ करता था, आज वो 30 नंबर पे आ गया है। और हमारा प्रदेश हम पीछे से गिनना पड़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अभी आपके लीडर कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने जो बोला है, आप लड़कियाँ भी यहाँ बैठी हैं, आपकी क्या डिमांड है? गहलोत साहब से क्या कहना चाह रहे हैं, प्रियंका गांधी से क्या कहना चाह रहे हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे पद 31,000 से बढ़ा के वो 50,000 किए जाएं। और हमको 2 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए, संघर्ष करते हुए, और साथ में इतने सारे बच्चे हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। कब तक चलेगा आप? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। सरकार कितनी सॉफ्ट है आप लोगों को लेके? आप लोगों को क्या लग रहा है, कांग्रेस सरकार बेटर है या कोई और सरकार बेटर है? आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा कर पा रही है या नहीं कर पा रही सरकार? कांग्रेस सरकार तो बिल्कुल भी बेटर नहीं है, खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर, खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर। कितने अंक देना चाहेंगे बेरोजगारी के मामले में 10 में से सरकार? सर उन्हें कोई नंबर मार्किंग मत दो, बट आप खुद देख लो, इतने कड़कती सर्दी में सब बच्चे रोजगार के लिए अपने घरों को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो सरकार को कितने नंबर देने चाहिए? और खास अगर महिलाएं, जबकि रात को अभी सर्दी का मौसम इतना चल रहा है, तो सोचना चाहिए सरकार को कि जल्दी से। और ऐसा तो नहीं कि गलत मांग उठाई है बच्चों ने, सबने सही मांग उठाई। 26 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें 31,000 सीटें बहुत कम है सर। सबके बहुत हाईएस्ट बच्चा भी अपने आप को सेफ जोन में नहीं फील कर पा रहा है, तो जल्द से जल्द हमारी सीटें 31,000 से 50,000 कर दे, ताकि हम भी अपने घर पे चल। 2-2.5 महीने से धरना चल रहा है, अगर सरकार नहीं सुन रही है अभी भी, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे को लेके भी हम लोग देख सकते हैं, छोटे बच्चों को भी लेके बैठे हैं। तो आप मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे बच्चे को लेके कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सरोज कुमारी मीणा है, मैं अलवर ज़िले के रैणी तहसील से आई हूँ। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे पद 31,000 से बढ़ा करके 50,000 करे जाए। हम सीएम साहब से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ये हमारी सुने। हमें यहाँ धरने पर बैठे हुए 70 दिन से अधिक हो गए। हमारी तरफ देखो, हम छोटे बच्चों को लेकर यहाँ आ रहे हैं, ये कड़कड़ा सर्दी पड़ रही है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। सब कुछ सहन कर रहे हैं, हम सब कुछ सह रहे हैं, लेकिन हमारे सीएम साहब सुने और रीट के पद 50,000 करें। हम सीएम साहब से यही प्रार्थना करना चाहते हैं। रोजगार का जो वादा किया था कांग्रेस सरकार जब आई थी, तो आप कांग्रेस सरकार के रोजगार देने के जो आश्वासन था उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? कांग्रेस सरकार के आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार हमको लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। चाहे सरकार कितनी नींद की गोली खा ले, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई के लिए यहाँ डटे रहेंगे। मैं मेरे छोटे बच्चों को लेकर 2.5 महीने से अधिक हो गए डेली यहीं पे रहती हूँ, और हमेशा इतनी सर्दी पड़ रही है, बरसात हो रही है, फिर क्यों नहीं सुन रही गवर्नमेंट हमारी? तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करे, और जब तक 50,000 नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये बच्चा आपका ही है, आप इस बच्चे को लेके हैं, क्या नाम है बच्चे का, कितनी उम्र है इसकी? बच्चे की अभी 1 साल भर का हुआ है, 27 तारीख को। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चा है जो 1 साल का है, और इसको लेकर इसकी माँ यहाँ पर 2.5 महीने से बारिश में धूप में बैठी हुई है, धरना दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल भी किए लोगों ने, और इन लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग गहलोत सरकार से भी संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि रोजगार का जो वादा किया था सरकार से, उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग अभी कि क्या है डिमांड आपकी, और क्या सरकार के क्या एक्शन है, सरकार से कितने संतुष्ट हो या नहीं? देखिए, हमारी डिमांड तो एक ही है। रीट के पद 50,000, रीट 2021 के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की हमारी डिमांड है। हमें यहाँ पर 2.5 महीने से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार नहीं जागी। हमें यहाँ पर उनको हज़ारों कारण गिना रहे हैं पद बढ़ाने के। हम कह रहे हैं कि 24 दिसंबर 2019 को पदों की घोषणा हुई थी 31,000 की,
2 साल बाद में पूरी नहीं हो पाई भर्ती। ये भर्ती पूरी होने में 3 साल लग जाएंगे। 2017 के बाद 2022 में ये भर्ती पूरी होगी। इतने लंबे पीरियड में बहुत से ऐसे बेरोजगार हैं जो इसी भर्ती में योग्य हैं, फिर वो और एज हो जाएंगे। उनके लिए आप नई भर्ती से कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो EWS और MBC का आरक्षण और भी वैकेंसियों में आरक्षण के कारण सीटें बढ़ाई गई है, इस रीट में क्यों नहीं बढ़ाई गई? इस रीट में कॉमर्स वालों को घोषणा 31,000 की हुई थी, उसके बाद में ऐड किया गया, उनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई? इसमें बीएड और जो BSTC हैं वो अपेयरिंग वाले हैं, उनको भी शामिल किया गया, उनकी सीटें क्यों नहीं बढ़ाई गई? इसमें और भी वैकेंसियां जैसे कृषि पर्यवेक्षक हैं, पटवार हैं, ग्राम सेवक हैं, सब में पद बढ़ाए गए, इसमें क्यों नहीं बढ़ाए गए? सरकार जब आई थी उससे पहले जो घोषणा पत्र आया था कांग्रेस का, उसमें ये दिया गया था कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, सरकार के घोषणा पत्र में था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आप लोग उससे संतुष्ट हो या नहीं हो? संतुष्ट नहीं है। यही युवा सरकार को बनाने का काम करता है, यही बेरोजगारों के ऊपर सरकार राजनीति करती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैडम, क्या कह रहे हैं? बस रीट के बाद 50,000 होने ही चाहिए। हमारे भाई 3 भाई हैं जो बराबर है ना, 7 दिन से अनशन पर है। उनको पता नहीं, उनका लीवर भी खराब हो जाएगा। जिंदगी का सवाल है। हम रोटियां थोड़ी सेकनी उनकी जिंदगी पर। हमें तो 50,000 पद चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अगर सरकार 50,000 पद के लिए राजी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर उस स्थिति के अंदर? हम यही आंदोलन करते रहेंगे। जी, लगातार आंदोलन हम रहे हैं 2.5 महीने से। अगर यहाँ पर बैठे हैं, हम 2.5 महीने और बैठ सकते हैं यहाँ पर। अगर सरकार हठ धर्मता अपनाती है तो हम भी उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगे, हम भी हठ धर्मता अपनाएंगे। हम 2.5 महीने से यहाँ पर बैठे, 2.5 महीने और बैठेंगे। और जो हमारे साथी जी अनशन पर बैठे, उन्होंने भी हठ धर्मता अपना लिया। वो भी कह रहे हैं हम अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हमें लिखित में नहीं दे दिया जाएगा, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं बता दिया जाएगा कि तुम्हारे पदों में वृद्धि हो गई है। सरकार हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हमें आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं। 2 बार हमारी CM से मुलाकात हो चुकी है, BD कल्ला जी से पता नहीं कितनी बार मुलाकात हो चुकी है, और बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सरकार से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हम आपको शिक्षक दे रहे हैं सर। आपने कहा था कि हम शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और हम वही शिक्षा व्यवस्था को, राजस्थान को हम इंडिया में नंबर 1 लाना चाहते हैं। आप कहते हो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था कर देंगे कि हमारा राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 आ जाएगा शिक्षा व्यवस्था में। सर, हम आपको योग्य अभ्यर्थी जितने भी हैं, आप उनको अध्यापक बनाने के लिए ही तो कह रहे हैं। सर, आपसे हम रोजगार मांग रहे हैं, और आपने वादा किया था हम राजस्थान में सबसे अधिक रोजगार देंगे। जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आपकी शिक्षा व्यवस्था को सही करने का कार्य करेंगे। सर, इस भर्ती में आपको सबसे योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार इन्होंने जी जान एक करके मेहनत करके तैयारी की थी। सर, इन्होंने इतनी 82 और 83% बनने के बावजूद आज आप सेफ नहीं समझ रहे, क्योंकि कितने सारे कारण रहे हैं सर। इसके इतना लंबे अंतराल के बाद ये परीक्षा हुई है। आपसे ये बहुत वाजिब मांग कर रहे हैं सर, एक कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे जिसे आप पूर्ति नहीं कर सकते। जब आपके पद खाली हैं, साला दर्पण की रिपोर्ट के अनुसार 50 से 60,000 पद खाली हैं, तो सिर्फ आपसे 19,000 पदों की वृद्धि की मांग कर रहे हैं सर। आपको योग्य अध्यापक मिल रहे हैं। मैं चाहता हूं सर, जल्दी से जल्दी इस बात पे संज्ञान लेकर हमारे भाइयों को राहत प्रदान कीजिए, क्योंकि रात में ठंड से सिकुड़ते हैं लोग। रात में ठंड से यहाँ पर बरसात में एक फटी तरपाल के नीचे सोते हैं हम। यहाँ पे हमारे 3 भाई अनशन पर बैठे हैं। अगर उनमें से किसी को ना जाए, कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे सर। और वो अनशन तभी तोड़ेंगे जब तक आप लिखित में इनको नहीं दे देते। सरकार के लिए आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों में गुस्सा भी है। ये कितने दिन चलता रहेगा ये सब? सरकार अगर अड़ जाती है कि हम लोग नहीं स्वीकृत करेंगे 50,000 पद, तो आप लोग क्या स्टेप लेंगे या क्या सोच रहे हैं? यहाँ हमारा आंदोलन पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है, और आगे भी अगर नई सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हमारे 3 भाई अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है, खुदा ने खास्ता इनको कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आपके सब बच्चे बैठे हैं, आपके प्रदेश के बेरोजगार बैठे हैं, अगर आप इनकी मांगे मानते हो तो आने वाली सरकार आपकी सरकार बनाएंगे, दोबारा आपको सत्ता मिलाएंगे। आप लोगों का रोष जिस तरह का है, तो मैं सब लोगों से ही सामूहिक सवाल ही पूछ लेता हूँ। सरकार के रोजगार के वादे से तो आप संतुष्ट हैं नहीं, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया था। बेरोजगारों को लेकर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार संवेदनशील है या नहीं है? ये मैं आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। अगर संवेदनशील होती तो इतने 2.5 महीने तक इनको संभालने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट का आदमी यहाँ आता और हमें पूछता। आज 7 दिन अनशन पर हो गए, आज कोई पूछने नहीं आया। ये संवेदनशीलता है मुख्यमंत्री जी आपकी? मतलब सरकार को आप लोगों की कोई चिंता नहीं है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक चिंता होती तो यहाँ पर धरने पे जो भाई बैठे हुए हैं उनके लिए वो हाल चाल पूछने के लिए आते, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है। इनकी तबीयत जो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मैं नहीं चाहूँगा कि इनके साथ कुछ गलत हो। सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, जल्द से जल्द जो संज्ञान लेकर के हम सब भाइयों को जो है राहत प्रदान करे और इनका अनशन तोड़ाए, हमें लिखित के अंदर 50,000 पद की घोषणा करे।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मानता हूँ हमारी सरकार संवेदनशील है, और मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार हमारी मांग ज़रूर मानेगी। वो अपने बच्चों का इम्तिहान ले रही है। प्लीज़ सर, अब हमारा इम्तिहान मत लीजिए, और जो हम चाहते हैं हमारे पदों को 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दीजिए, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें ये काम सब नहीं आता। हमने आपके सामने जो हमें करना था वो करें। हम शांति से 2.5 महीने से बैठे हैं। हमने आपको दंडवत प्रणाम किया, हमने आपके सामने अपने बाल कटवाए, हमने अपना खाना तक भी छोड़ दिया। तो प्लीज़ सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप संवेदनशील हो और वही रहो, उसी पर रहो, और हमारे पदों को बढ़ाकर 31,000 से 50,000 करो। चलिए हम लोग और लोगों से बात करते हैं। पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से हैं आप, अपने बारे में बताएं और क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं दौसा से आया हूँ, मेरा नाम गिरीश है, और हम एक जायज़ मांग कर रहे हैं। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे सरकार से जिसके कारण सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार आए। हमने केवल सरकार से इतनी मांग की है कि 31,000 से 50,000 किए जाएं, और सर उसके भी कई कारण हैं। कोई बिना कारण के यहाँ नहीं बैठा है। ना कोई सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चे, क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर इतने पद खाली हुए हैं। दूसरी बात, सरकार ये बात करती है, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों के अंदर सकल नामांकन अनुपात GR रेशो जिसको बोलते हैं वो बढ़ा है। अब जब वहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़े हैं तो क्या वहाँ पर अध्यापक की व्यवस्था नहीं होगी? सरकार डेली नियम कायदे बना रही है। आज भी अखबार में ये आया है कि 30 बच्चों के ऊपर 1 अध्यापक होना चाहिए। आप सरकारी स्कूलों में जाकर के देखिए। मैं खुद सरकारी स्कूल से मैंने इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ मेरे बच्चों की कंडीशन देखी। वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। लेवल 1 का 1 अध्यापक पहली से 5वीं तक के बच्चों को 1 अध्यापक पढ़ा रहा है। आपको विश्वास नहीं है तो मैं स्कूल का नाम और पता सब दे सकता हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो क्या सरकार, आप खुद सोचिए, 1 से 5 तक क्या 1 ही अध्यापक रहेगा पढ़ाने के लिए? तो सरकार से कोई नाजायज़ मांग नहीं करे। दूसरी बात, सरकार खुद कहती है कि हमारे शाला दर्पण पर आप पोर्टल को खोल के देखिए, वहाँ आपके 60,000 पद खाली पड़े। तो यदि सरकार 50,000 पद कर देगी तो उनको कहाँ नुकसान है? सरकार ये कहती है कि आने वाले टाइम में यदि हम अभी पद बढ़ा देंगे तो हमारे पास आने वाले टाइम के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उसका भी हमारे पास जवाब है, क्योंकि आने वाले 2 सालों के अंदर सर 10-10 हज़ार पद भी रिटायर होते हैं, तो लगभग 20,000 पद खाली होंगे। 10,000 अभी खाली पड़े, 20,000 और खाली हो जाएंगे, तो 30,000 पद तो फिर खाली हो जाएंगे। लेकिन सरकार भी अपनी बातें नहीं मान करके ये साबित कर रही है कि हम बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हम केवल अपने चुनावी जुमलों को देते रहेंगे, जिसके कारण बेरोजगार का जो भविष्य है वो संकट में आ रहा है। बस ये लोग चाहते हैं कि हमें चुनाव में वोट मिल जाए, हम अपनी गद्दी पे बैठ जाएं। अब एक बात हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अशोक गहलोत जी और बाकी जो विधायक है, क्या वो अभी अपनी गद्दी के लिए नहीं बैठते? सब ये चाहते हैं कि हमें गद्दी मिले। तो क्या यहाँ बेरोजगार ये नहीं चाहता कि हमें शिक्षक की गद्दी मिले? क्यों नहीं मिले? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर बैठे हैं, ढोल वोल के साथ बैठे हुए हैं आप लोग। सरकार से कितने संतुष्ट हैं? ये सरकार बेटर है युवाओं के लिए या कोई और सरकार बेटर है? क्या रिस्पॉन्स है? सर मैं खुद रीट का अभ्यर्थी हूँ। 2018 की रीट भी दी है मैंने और 2021 की रीट भी दी है मैंने। यहाँ पे 31,000 सीटें 3 साल से जो सीटें हुई है, जो रीट की एग्ज़ाम हुई है, ये मतलब काफ़ी टाइम बाद में एग्ज़ाम हुई है। इसमें पोस्टें बढ़नी भी चाहिए। पटवारी में बढ़ी है, EWS का आरक्षण हुआ है 10%, वो भी बढ़नी चाहिए। EWS MBC का बढ़ा है तो वो भी बढ़नी चाहिए। इस हिसाब से सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार युवा यहाँ ठंड में पड़ा है। मैं खुद यहाँ पे ठंड में आज 5 दिन हो गए नहाए हुए, गला मेरा बैठा हुआ है, आप देख सकते हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सीकर का हूँ, सीकर से हूँ साहब। मैं सरकार से यही कहना हूँ कि आप बेरोजगारों की पीड़ा को समझें और संवेदनशीलता होने का आप परिचय दें। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रीट के अभ्यर्थी परेशान है, और लेकिन इनका कहना है, जितने भी लोगों से हम लोग मिले हैं, 50,000 पद जब तक नहीं करेगी सरकार तब तक हम लोग घरों को नहीं लौटने वाले हैं। और इनका कहना है कि जेन्युइन मांग है, क्योंकि सरकार के पास पद खाली पड़े हैं, सरकार ये कर सकती है, और हमें लगातार इनको आगे से आगे सरकाया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा, या उनको खींचा जा रहा है इस आंदोलन को लगातार। अब देखने वाली बात है कि रीट का आंदोलन कब पूरा होगा, कब इनकी मांग मानी जाएगी और कब सरकार थोड़ा सा झुकती है। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो के चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।